विक्रम @1978 में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में उसके आगे पढ़ेंगे। इसके पहले का जो 2 वीडियो हमने बनाया है आप लोग उसको देखिए। अखिलेश मूर्ति जी की किताब से हमने कुछ कंटेंट लिए हैं, उन्हीं के क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना एवं प्रसार। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना एवं उसका प्रसार कैसे हुआ, इसके पहले वाले दोनों वीडियो हम लोग बता चुके हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि और इस कंटेंट में देखेंगे कि अंग्रेज के पास ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिसके कारण हमारे देश में वो भारत में आए और राज किए। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले देखेंगे कि अंग्रेज़ों की अनुकूल परिस्थितियाँ क्या क्या थी। सबसे बड़ी परिस्थिति ये थी अंग्रेज़ों की अनुकूल कि भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था। केंद्रीय सत्ता का अभाव का अर्थ ये होता है कि जितने भी राज्य थे आपस में राज्य के राजा जो थे लड़ते रहते थे, उनमें एक केंद्रीयता का अभाव होता था कि किसी भी बात पर, किसी भी फैसले पर जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी एक राज्य पर लागू किया जा रहा है, उनका विरोध नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 गवर्नमेंट होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है केंद्रीय सत्ता, सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्रीय सत्ता जो है उस और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होती है, प्रदेश सरकार के ऊपर केंद्र सरकार होती है। तो सबसे बड़ा फायदा इनका यही था कि भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था। और दूसरा कारण था कि आर्थिक दुर्बलता थी। आर्थिक दुर्बलता का सबसे बड़ा कारण यह था कि जो यहाँ के राजा महाराजा थे वो लोग आर्थिक कार्यों में और जनता की भलाई के कार्यों के अलावा दूसरे कार्यों में वो लोग व्यस्त रहते थे और उनको ये नहीं पता होता था कि हमारे राज्य में कृषि की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे राज्य के और प्रजा के लोग चल रहे हैं। इस कारण से धीरे धीरे जो मजदूर वर्ग थे, निर्धन वर्ग थे और निर्धन होते गए। तो इस वजह से भी आर्थिक दुर्बलता जो है भारत में दिखाई पड़ती थी। तीसरा कारण है दूरदर्शिता का अभाव। सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ के जैसे मान लीजिए राज्य ए राज्य है, ए बी राज्य है और ए सी राज्य है। तो ए लोग आपस में लड़ाई करते थे, ए वाले बी से, बी वाले सी से, ऐसे आपस में आपसी कलह के कारण ये लोग लड़ते रहते थे। और जहाँ पर भी इनको मौका मिलता था तो अंग्रेज जहाँ हस्तक्षेप कर पाते थे तो किसी राज्य का साथ, मान लीजिए यहाँ पर राज्य ए है और बी और ए में लड़ाई है, बी ने ब्रिटिश शासक को बताया कि हमारे यहाँ राज्य करने में उनको परेशानी हो रही है, तो बी का साथ ब्रिटिश सरकार ने दिया और ए राज्य को अपने राज्य में ला लिया। बाद में ब्रिटिश पर जब यहाँ पर लड़ने के लिए आते थे तो पहले इनके बीच कुछ कॉम्पैक्ट हो जाता था, कुछ ये हो जाता था कि हम इसके एवज में आपको क्या देंगे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सबसे बड़ी बात थी कि दूरदर्शिता का अभाव इसलिए प्रतीत होता था कि अगर राज्य जो धीरे धीरे लड़ते थे तो भारत का क्या होगा। हम लोग जो खंड खंड में विभाजित हो जा रहे हैं उसका लाभ कौन ले रहा था? अंग्रेज सरकार ले रही थी। और अंग्रेजों की सफलता के कारण क्या थे? सबसे बड़ी बात, अंग्रेज लोग यहाँ पर सफल क्यों हुए? उस क्रम में सामाजिक धार्मिक विभेद। अंग्रेजों में जो है हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और इन धर्मों में आपसी मतभेद होता था। लेकिन अंग्रेजों का सिर्फ एक ही धर्म था, क्या? फूट डालो और राज करो। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की जो व्यक्तिगत राज हड़पना नीति है उसके तहत हम लोग क्या धार्मिक विभेद के आधार पर, सामाजिक विभेद के आधार पर, इसके आधार पर, और यहाँ पर अंग्रेजों का सिर्फ एक ही धर्म होता था। दूसरा कारण है शासक वर्ग का नैतिक पतन। जो प्रशासक यहाँ थे इनके पास नैतिकता का अभाव था। ये लोग नैतिक रूप से कोई चीज़ नहीं देखते थे, ये लोग राजनीतिक रूप से देखते थे कि हमारा फायदा किस में है। तो भारत की कल्चर ऐसी है कि भारत के लोग नैतिक होते हैं, ये माना जाता है नैतिक हैं भी, क्योंकि ये लोग अपने देश को ही नहीं बचा पा रहे हैं तो दूसरे देश क्या राज करेंगे। लेकिन जो अंग्रेजों के जो राजा रहते थे ये लोग क्या कर रहे थे उस समय की बात में होता है, अपने राज्य को नहीं बचा पाते थे। अंग्रेज क्या करते थे, किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का पालन करके किसी भी प्रकार से राज्य को मिला लेते थे। तीसरा कारण है योग्य नेतृत्व। उनकी लीडरशिप जो है बहुत ही बढ़िया थी। क्यों?
क्योंकि ये लोग कूटनीतिज्ञ होते थे। किसी भी प्रकार से हमको जहाँ पर किसी भी प्रकार से कैसे भी अगर कोई मौका मिले तो वो मौका नहीं गंवाते थे। इसी क्रम में हम लोग देखे हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, क्लाइव आदि ऐसे अंग्रेज प्रशासक हुए जिनके पास लीडरशिप बहुत अच्छी थी। नौसैनिक श्रेष्ठता, सबसे बड़ा कारण ये भी है। भारत के पास ये लोग समुद्र के यात्रा से, समुद्र के रास्ते से यहाँ पे आए थे। इनकी नौसैनिक व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी अंग्रेज लोगों की। भारतीयों के पास नौसैनिक व्यवस्था बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इसके बाद यहाँ पर प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। प्लासी के युद्ध में ही अंग्रेज लोग ये दिखा दिए थे कि हम भारत को किसी न किसी रूप में मजबूर करेंगे और भारत पर हम लोग शासन करेंगे 1757 में। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 22 अक्टूबर 1764। आप लोग इसको लिखते भी जाइए। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। क्यों हुआ था? मीर कासिम वास्तविक रूप से ये नवाब बनना चाहते थे और प्लासी की विजय के पश्चात मीर कासिम युद्ध में जो शामिल थे उनके हाथ में सत्ता नहीं थी, तो वो बक्सर के युद्ध में सोच रहे थे कि हम यहाँ का नवाब बन जाएं। प्लासी की विजय क्या थी? अंग्रेज इतिहासकार बताते हैं कि प्लासी की विजय तो षड्यंत्रों का परिणाम थी, लेकिन बक्सर की विजय जो है अंग्रेजों की सैन्य शक्ति की स्पष्ट विजय थी। ये माना जाता है, अगर एक क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, किस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की वास्तविक विजय हुई, तो उसका उत्तर बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की वास्तविक विजय हुई थी। बक्सर ने वैध शासक बना दिया। बक्सर के युद्ध के पश्चात क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि हुई इलाहाबाद की संधि। ये संधि जो है, इलाहाबाद की संधि होने से सबसे बड़ी बात ये हो गई इस संधि में कि बंगाल बिहार का राज्य जो है इलाहाबाद संधि होने से अंग्रेजों के अधीन हो गया इलाहाबाद की संधि में, और बंगाल पर नियंत्रण हो गया अंग्रेजों का। और इसके पश्चात यहाँ पर बक्सर के युद्ध के पश्चात द्वैत शासन की स्थापना, हेस्टिंग्स की नियुक्ति हुई। ये पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन गवर्नर ने शासक किया था? हेस्टिंग्स। और बाद में यही बंगाल का गवर्नर बाद में क्या हुआ? पूरे भारत का गवर्नर, भारत के गवर्नर के रूप में जाने जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर होता था, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनाया लोग हेस्टिंग्स को, तो बाद में क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर जो है ऑल इंडिया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अपने भारतीयों की आपस में जो बैठती नहीं थी, एक राज्य का दूसरे राज्य के प्रति जो इन लोगों का परसेप्शन अच्छा नहीं था, उसी का लाभ अंग्रेजों ने लिया। और उस लाभ का क्या परिणाम हुआ? प्लासी के युद्ध में तो इन्होंने कदम रखा 1757 में, लेकिन बक्सर के युद्ध में पूर्ण रूप से भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित होना शुरू हो गया। तो इसी क्रम में हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।